हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है एक आखिरी बात। यह एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियां, भूतिया कहानी या स्केरी स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात रईसगंज पुलिस चौकी इंस्पेक्टर खान के अलावा कोई भी नहीं था। बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अंदर कुर्सी के ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए इंस्पेक्टर खान सिगरेट के कश लिए जा रहा था और हर 2 कश के बाद बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को स्ट्रीम में झटक देता। वो ये सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और यहाँ आएगा ही नहीं। अब इतनी तेज आंधी तूफान वाले बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर खान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। खान फोन पर, अरे जाने मन, तो आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। हाँ, मौसम तो ठंडा हो गया है, पर ये सीने की जलन तुमसे मिलके ही कम होगी। इंस्पेक्टर खान ये बोल ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी में लाइट चली जाती है और वो फोन पर कहता है, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? खान, अच्छा, अब मैं रखता हूँ। फोन कट करते ही जैसे ही उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड पड़ जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पांव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसके पांव किसी चीज से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर खान किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो देखता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर खान वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कश लेकर जैसे ही उसकी नजरें ऊपर उठती है, एक जोर की बिजली पड़ती है जिसकी रोशनी में दरवाजे के पास ही लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफेद टॉप और नीचे ब्लू जीन्स और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच हुई उसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खान सिगरेट की राख को छिड़कते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सराबोर था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मुझे FIR लिखवानी है। इंस्पेक्टर खान पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। खान बोला, लिख देंगे, लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उसकी बात सुन लड़की थोड़ा सकपका जाती है। फिर खान अपनी बात करें तो वहां पे हुए कहा। खान बोला, मेरे कहने का मतलब है, पास आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशनी कम है ना, अगर पास रहोगी तो सब अच्छे से दिखेगा साफ साफ। लड़की से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वह आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर खान सिगरेट को झिटकते हुए एक और कश लगाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वह लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसके खिलाफ FIR करवानी है? लड़की इंस्पेक्टर खान के छूने को नजरअंदाज करती है। लड़की बोली, बहुत बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की कि दवा की आड़ में वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इंस्पेक्टर खान उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कश भरता है और सिगरेट को नीचे पाव से मसलते हुए कहता है, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की एजेंसी की बात कर रही हो।
उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। इंस्पेक्टर खान के मुंह से सिंघानिया के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लेकिन सर आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। ईमानदारी का नाम सुनते ही खान तनक जाता है। खान बोला, अरे छोड़ो, ये ईमानदारी की बात है, 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। ये बताओ तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? खान की बात सुन लड़की जवाब देती है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। लड़की की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर फुटिल मुस्कान आ गई। वह मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों न आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है और कश लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोली, नायरा। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, बताओ नायरा, क्या कर सकती हो तो मेरे लिए? खान की बात सुनते ही लड़की खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख झुकते हुए कहती है, वही जो आप चाहते हैं। फिर आप उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना? ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डाल के कही। लेकिन इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थीं। वह खान के पास आ गई। खान ने भी सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि वर्षों से प्यासा हो। नायरा भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था। उसने नायरा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात नायरा ना सुन ले। खान फोन पर, हाँ सिंघानिया साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? खान की बात सुन सिंघानिया जवाब देता है, एक लड़की को ठिकाने लगाना है। खान बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम नायरा है। खान की बात सुनते ही सिंघानिया दंग हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? खान बोला, अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है सिंघानिया साहब? आप चिंता ना करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूं। एक बार अच्छे से चख लूं फिर लगा दूंगा ठिकाने। खान की बात सुन सिंघानिया छल्ला के कहता है, अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या? जल्दी से नायरा की लाश को ठिकाने लगा और हाँ, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। सिंघानिया की बात से खान के होश उड़ जाते हैं। खान बोला, लाश? कैसी लाश? सिंघानिया बोला, नायरा की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दीं। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची हुई होगी। देख जाकर लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते ही आ जाना अपनी कीमत लेने। सिंघानिया से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां नायरा होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता।
जब वह वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफोन की तरफ जाता है। पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करूं। वैसे उसको समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक नायरा उसकी बाहों में ही तो थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी खान की नजर दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज पर जाती है जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नायरा की ही लाश होती है। खान नायरा को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी ना जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नायरा की लाश अपने हाथ से उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने खूनी आंख खोलते हुए कहती है, अब तो FIR लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज की इस दूसरी कहानी का नाम है डरावनी वेब सीरीज। यह एक हॉरर स्टोरी है। कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक जादूगरनी का साम्राज्य हुआ करता था। वह रानी थी, वही जादूगरनी थी और वही चुड़ैल भी थी। नकिसा नाम था उस जादूगरनी का। क्रूरता के मामले में वह किसी राक्षस से कम नहीं थी। वह खुद को जवान और खूबसूरत बनाए रखने के लिए हर रोज एक कुंवारी कन्या के खून से स्नान करती। उसके लिए प्रजा के लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े के समान थे, जिसे चाहती जब चाहती मसल कर रख देती थी। उसने अपने तहखाने में सैकड़ों कुंवारी लड़कियां बंदी बनाकर रखी थी। उसका हुक्म न मानने वाले पर कोड़े बरसाए जाते थे जब तक उसकी खाल न उतर जाए। नकिसा के आतंक से सारा साम्राज्य थरथरा जाता था। उसे जब किसी पुरुष संसर्ग की इच्छा होती तब वह दो पुरुषों का चुनाव करती और दोनों का आपस में युद्ध करवाती। जो पुरुष दूसरे पुरुष को हरा देता था उसे मौत की सजा मिलती और जो जीत जाता था उसे नकिसा एक रात का दूल्हा बनाती, रात भर उससे आनंद लेती और सुबह उस पुरुष को जलाकर मार डालती। उसके जुल्मों का सिलसिला कई वर्षों तक यूं ही चलता रहा। उसे जिस देश से भी कोई सहायता की जरूरत पड़ती, उस देश के राजा को वह अपने साथ रात्रिभोज पर आमंत्रित करती, उसके साथ अय्याशी करती और अपने काम बना लेती। इसी तरह उसने कई राज्य अपने देश में शामिल कर लिए थे। एक बार एक जल्लाद पर उसका दिल आ गया। उसने उस जल्लाद याकूब को एक दूसरे पहलवान इदरीश से लड़वाया। याकूब ने इदरीश को हरा दिया और मलिका सल्तनत नकिसा के हरम में पेश हुआ। नकिसा ने उस जल्लाद के साथ रात भर रंगरेलियां मनाई, पर उसका मन नहीं भरा तो उसे याकूब को अपने ख्वाबों में छुपाकर उसकी जगह किसी और पुरुष को जिंदा जला डाला और दिखाया जैसे याकूब मर गया। इस तरह करीब 1 महीने तक हर रोज यही चलता रहा। अब नकिसा ने महसूस किया कि उसे याकूब से इश्क हो गया है, तो उसने याकूब के चेहरे की खाल उतरवाकर उसका चेहरा किसी सुंदर नवयुवक के चेहरे में परिवर्तित कर दिया। याकूब को नाम दिया शहजादा हनीफ और उससे शादी रचा ली। आज तक उसने जितने भी पुरुषों को जलाया या मार डाला था,
उन सब की लाशें अपने महल के तहखाने में बनी एक सरोवर में फेंकवा देती जहां बहुत सारे आदमखोर मगरमच्छ उसने पाल रखे थे। इसलिए उसकी सारी गलत बातें प्रजा के सामने नहीं आती थी। सैकड़ों राज दफन थे उसके तहखाने में। एक रात नकिसा अपने किसी तंत्र सिद्ध के लिए तहखाने में एक मूर्ति का आवाहन कर रही थी। तभी उस मुर्दे में एक शक्तिशाली ब्रह्मराक्षस की रूह आ गई और नकिसा को बुरी तरह चबाकर उसे उस सरोवर में उठाकर ले गया जिसमें नकिसा सब गुलामों को मारकर फेंक दी थी। और वहां सरोवर में बैठे आदमखोर मगरमच्छों ने नकिसा के टुकड़े टुकड़े कर खा गई। इस तरह उस अत्याचारी रानी नकिसा का अंत हुआ और वहां का राजा याकूब बना। उसने सारे महिला और पुरुष गुलामों को आजाद करा दिया और प्रजा पर सभी अत्याचार बंद करवा दिए। यहाँ तक कि वह सरोवर भी मिट्टी से भरकर समाप्त कर डाला ताकि फिर से कोई ब्रह्मराक्षस उत्पन्न न हो। याकूब ने एक दूसरे देश की राजकुमारी से शादी की और कई वर्षों तक देश पर राज किया।